हमने गठबंधन किया था, कोई एक तरफा प्यार थोड़ी ना। राजद की जल्दबाजी हमें चुनाव मैदान में उतरने पे मजबूर किया, लेकिन इसका हर्जाना आरजेडी को तारापुर में भी चुकाना पड़ेगा। बिहार में तेजस्वी यादव जी महागठबंधन के नेतृत्व करते थे, वो बड़े भाई की भूमिका में बिहार में थे, वो बड़ा सीट लड़ते थे, हम कम सीट लड़ते थे। नमस्कार, स्वागत है आपका द इंडिया टॉप पे। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसको लेकर के तमाम जो दल हैं, बात करें हम एनडीए की, तो इन्होंने दोनों उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया है। वहीं महागठबंधन जो कि बिहार विधानसभा चुनाव के दरमियान महागठबंधन बना था, उसमें अब कहीं ना कहीं टूट पड़ती नज़र आ रही है, दोनों बिखर गई है। यूँ कहें तो आपको बता दें कि सबसे पहले राजद ने दोनों उम्मीदवार का ऐलान किया था। हालांकि इसके बाद कांग्रेस खासा नाराज़ दिखी, उन्होंने भी दोनों उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। अब उसके बाद जो कहा जा रहा है कि एक सवाल उठ रहा है कि महागठबंधन में भाकपा माले भी शामिल हैं, किसके तरफ जाती है, कांग्रेस के तरफ जाती है या फिर राजद की तरफ। लेकिन उनका भी आधिकारिक तौर पर बयान आ गया है, उन्होंने राजद का समर्थन किया है उन्होंने। मतलब साफ तौर पे है कि अब कांग्रेस अलग थलग पड़ती नज़र आ रही है महागठबंधन में। और इन सब तमाम सवालों को लेकर के हम बात करने के लिए राजेश राठौर, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनसे हम बात करने के लिए आए हैं। राजेश जी, ये बताइए कि अब तो महागठबंधन कहा जाए कि बिहार में टूट गया है, जो कि बीजेपी के खिलाफ आपने बनाया था आप लोगों ने महागठबंधन 2020 में। 2020 के बाद 2021 आता है तो उपचुनाव में 2 सीटों को लेकर के दोनों में पेच फंसा, महागठबंधन टूट गया। अब जो भाकपा माले हैं उन्होंने राजद को समर्थन कर दिया है, क्या कहिएगा इस पे? ये 2 बातें हैं। जो महागठबंधन बनी थी वो व्यापक है, वो बनी थी विधानसभा आम चुनाव के लिए, लोकसभा आम चुनाव के लिए। तो मुझे लगता है जब विधानसभा का आम चुनाव आएगा फिर हम तय करेंगे कि एनडीए के खिलाफ हम क्या करते हैं, और जब लोकसभा का चुनाव आएगा तब हम तय करेंगे कि महागठबंधन है या नहीं, चूँकि वो व्यापक है। परंतु अभी किसने धोखा दिया? कुशेश्वर स्थान मेरा परंपरागत सीट रहा है। 2020 के विधानसभा में हमारे वरिष्ठ नेता अशोक राम जी चुनाव लड़े थे, वो कम मतों के अंतर से वो चुनाव हारे थे। ऐसी स्थिति में राजद की जल्दबाजी हमें चुनाव मैदान में उतरने पे मजबूर किया। हमने गठबंधन किया था, कोई एक तरफा प्यार थोड़ी ना। तो हम चुनाव मैदान में हैं और भारी मतों से हमारा उम्मीदवार दोनों जगह, चाहे वो तारापुर के राजेश मिश्रा हो या कुशेश्वर स्थान का अतिरिक्त कुमार हो, क्योंकि दोनों मजाए हमारे कार्यकर्ता हैं और दोनों चुनाव मैदान में हैं, भारी मतों से जीतेंगे। बाकी के उम्मीदवार तो राजनीतिक रूप से पिछड़ा है, कभी राजनीति किया ही नहीं, कभी सामाजिक कार्य किया ही नहीं, तो कोई उम्मीदवार मेरे उम्मीदवार के सामने टिक नहीं पाएगा। राजेश जी, एक बात है कि राष्ट्रीय नेतृत्व कांग्रेस से बात हुई है इसको लेकर के राजद का कि हम गठबंधन में उतार रहे हैं अपने दलों को, क्या बात नहीं हुई थी इसको लेकर के? मेरा कांग्रेस पार्टी का तमाम निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेश पे होता है। अगर राष्ट्रीय नेतृत्व से उनकी बात हुई होती तो फिर हम उम्मीदवार कैसे देते? उन्होंने कांग्रेस के साथ धोखा किया, सीट वो परंपरागत था और उनको ये परिणाम पता है कि 2009 में इसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी के साथ किया गया था कि जल्दबाजी में ये लोग निर्णय ले लिए थे 3 सीट देकर, अलायंस तोड़ने का प्रयास किया था। तब राष्ट्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिया कि हम सभी सीटों पे लड़ेंगे और सभी सीटों पे लड़े। ये 3 सीट देने की बात किए थे, हमने 4 सीट जीता था। उत्तर प्रदेश में 10 सीट दे रहे थे मुलायम सिंह यादव जी, नहीं लिए, अलायंस टूट गया। 23 सीट उत्तर प्रदेश में हम जीते, 22 सीट मुलायम सिंह और 21 सीट मायावती जी जीती। तो कांग्रेस को हल्के में लेना किसी भी सेकुलर फर्म के लिए नुकसानदेह है। मैं मानता हूँ इसी से महागठबंधन को नुकसान है, लेकिन फायदा सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार जनता की आवाज़ बनी है। उत्तर प्रदेश में देखिए, भले ही प्रियंका गांधी से झाड़ू चलवा लें, प्रियंका रणदीप हुड्डा को धक्के मार दें पुलिस वाला, डंडे चला दें, लेकिन अंततः उत्तर प्रदेश सरकार को झुकना पड़ा और किसान नरसंहार पीड़ितों से मिलने राहुल जी और प्रियंका जी दोनों आदमी गए। तो पूरे देश में किसानों की आवाज़, गरीबों की आवाज़, छात्रों की आवाज़, नौजवानों की आवाज़ कांग्रेस पार्टी है, ये जनता समझ रही है। राजेश, एक सवाल उठता है कि जिस तरह से आपने महागठबंधन बनाया था हम चुनाव में, आपने कहा था कि हमारा सर्वमान्य नेता तेजस्वी यादव है। क्या अभी भी सर्वमान्य नेता तेजस्वी यादव को मानते हैं? क्या मानते कि पूरी तरह से गठबंधन खत्म हो गया है आप लोगों का?
मैंने पूर्व में भी कहा कि महागठबंधन व्यापक था, व्यापक है और व्यापक रहेगा, लेकिन ये विधानसभा आम चुनाव के लिए और लोकसभा आम चुनाव के लिए। तो फिर विधानसभा के चुनाव आएगी तो हम तय करेंगे। लेकिन ये 2 सीटों पे जो मामला फंसा है, 2 सीटों को लेकर के सिर्फ फुटबॉल चलता रहेगा, इसमें कोई तरह की कोताही बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है कांग्रेस? बिल्कुल नहीं। उन्होंने मेरा सीट हड़पा, हमारे सीट पर उम्मीदवार दिए, हमने डंके के चोट पे बहुत मजबूत और सशक्त उम्मीदवार दिए हैं, जिनके दादा वहाँ से प्रतिनिधित्व किए हैं, जिनके पिताजी वहाँ से प्रतिनिधित्व किए हैं। आज वो लड़का जीतेगा अतिरेक कुमार, वहाँ से प्रतिनिधित्व करेगा कुशेश्वर स्थान से, लेकिन इसका हर्जाना आरजेडी को तारापुर में भी चुकाना पड़ेगा। और उनका हर्जाना वो चूके न चूके, मेरा उम्मीदवार राजेश मिश्रा भारी मतों से जीतेगा। मैंने माना कि एनडीए कहीं लड़ाई में नहीं है, मेरी लड़ाई सीधे आरजेडी से है, लेकिन आरजेडी से सीधे लड़ाई के बावजूद हम आरजेडी से भारी मतों के अंतर से विजय प्राप्त करेंगे। आम चुनाव की बात करें तो जिस तरह से 75 सीट आया है, राजद सबसे बड़ी पार्टी बनी है, और अभी अगर बात करें तो क्या अब अहंकारी बन गई है पार्टी? जिस तरह से आपको 19 सीटें आई है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो लीड कर रही है, इसीलिए आपको दोनों सीट में से कोई सीट नहीं देना कहीं ना कहीं बताता कि अहंकारी पार्टी तो नहीं हो गई है राजद अब? देखिए, राजनीति में मैं अहंकारी शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता, चूँकि ये भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का शब्द है। लेकिन एक बात है कि राजनीति में लंबा चलने के लिए समन्वय की आवश्यकता होती है, और कांग्रेस पार्टी देश में बड़े भाई की भूमिका में है तो बड़ा दिल रखता है। हम बिहार में छोटे भाई की भूमिका में थे तो लोकसभा में कम सीट लड़ते थे, आरजेडी को ज़्यादा सीट हम देते हैं। बिहार में तेजस्वी यादव जी महागठबंधन के नेतृत्व करते थे, वो बड़े भाई की भूमिका में बिहार में थे, वो बड़ा सीट लड़ते थे, हम कम सीट लड़ते थे। तो दिल तो बड़ा करना पड़ेगा। कांग्रेस, राहुल गांधी ने पूरे देश में दिल बड़ा किया हुआ है, अपनी इलाही पार्टी को साथ लेकर चलता है। हम बिहार में भी लड़ते हैं तो हम कम सीट पर लड़ते हैं, हम 8-10 सीट पर लोकसभा में लड़ते हैं, 30 सीट के आसपास आरजेडी लड़ती है। मैंने कहा तो जब लंबा नेतृत्व करना है तो अपने साथियों का साथ भी चाहिए, साथी को जो छोड़ेंगे वो खुद छूट जाएंगे। दोनों सीटों पर फ्रेंडली फाइट राजद से होगा या फिर कड़ी टक्कर रहेगी? कहेगा फ्रेंडली फाइट, सीधा टक्कर है। मैंने आपको बताया ना कि एनडीए तो पहले ही हार चुकी है। अलूल जलूल बयान भारतीय जनता पार्टी का जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि फ्रेंडली फाइट है, तो जेडीयू के लोग भी बोल रहे हैं, कहेगा मैच फिक्सिंग है। भाई, जेडीयू चूंकि हार का ठिठरा जेडीयू और भाजपा किसके माथे पे फोड़े इसलिए बोल रहा है। फैक्ट यही है कि आरजेडी कांग्रेस का सीधा टक्कर है और आरजेडी के उम्मीदवार कांग्रेस के उम्मीदवार के सामने कहीं नहीं है। बात करें एनडीए की तो एनडीए की तरफ से जेडीयू लगातार ये कहते रही है कि दोनों मेरा परंपरागत सीट है, दोनों वहाँ से कई बार वहाँ तारापुर से मेवाल चौधरी उनकी पत्नी भी जीतती आ रही थी और कुशेश्वर स्थान से शशि भूषण हजारी जी लगातार जीतते आ रहे थे। तो आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग दावा ठोके, राजद भी दावा ठोक रहे कि चुनाव हम नहीं हारते हैं, आप भी कह रहे हैं कि हमारा जो कैंडिडेट है सेकंड नंबर पर रहा था, हम जीतेंगे। किस तरह देखते हैं इसको? जेडीयू तो पहले भी कह चुकी है कि मेरा परंपरागत सीट हम जीतेंगे ही, आप लोग का दावा चलेगा? ये राजतंत्र है कि जमींदारी है कि परंपरा अगर मेरा बना हुआ है। जनता मालिक है ना, जनता नौकर थोड़ी है, जनता गुलाम थोड़ी है, जनता मालिक है। मैंने कहा ना कि जेडीयू जनता को गुलाम समझती है, कांग्रेस पार्टी जनता को भगवान समझती है, और भगवान का आशीर्वाद, जनता का आशीर्वाद कांग्रेस के उम्मीदवार के साथ है, और जनता के आशीर्वाद से कांग्रेस के उम्मीदवार विजय होगा। महागठबंधन धर्म का पालन किया गया कि नहीं? जिस तरह से एनडीए की बात करें, एनडीए में पूरा जो एनडीए खेमा था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा नामों का घोषणा के ऐलान किया, लेकिन आपकी तरफ से कहा गया कि महागठबंधन का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन उसमें सिर्फ राजद के नेता थे, ना तो माले भाकपा माले के, ना तो कांग्रेस के। महागठबंधन धर्म निभाया गया कि नहीं? बिल्कुल नहीं। महागठबंधन धर्म का पालन होता तो आरजेडी 2020 के चुनाव में जो सीटें लड़ी थी उस सीट पे लड़ती, कांग्रेस पार्टी 2020 के विधानसभा चुनाव में जिस सीट पे लड़ी थी उस पे होता, और महागठबंधन के तमाम लोग एक साथ बैठ के आप तमाम मीडिया कर्मियों और राज्यवासियों को इसकी सूचना देता। लेकिन आरजेडी ने अपना अहंकार दिखाया है, तो फिर उनका परिणाम उस रूप में जनता देगी। कांग्रेस पार्टी जनता की सेवा में है, जनता कांग्रेस पार्टी को साथ देगी। क्या कन्हैया कुमार से तेजस्वी यादव घबरा रहे हैं क्या? जिस तरह से कन्हैया कुमार का राष्ट्रीय नेतृत्व, मतलब राष्ट्रीय स्तर पे कद है, कहीं ना कहीं डर तो नहीं लग रहा है तेजस्वी यादव को कि कन्हैया कुमार के कांग्रेस में आ जाने से बिहार की राजनीति में आगे बढ़ेंगे, फिर मेरा कद छोटा हो जाएगा? इसके कारण तो आपके साथ गठबंधन तोड़ने की जो तमाम चीज़ें हैं कवायद तो नहीं की गई। कन्हैया कुमार राष्ट्रीय नेता है, कन्हैया कुमार की एक अपनी बड़ी पहचान है देश भर में। कन्हैया कुमार मात्र बिहार भर में सीमित नहीं है,
कुछ लोग बिहार भर में सीमित हैं। तो कन्हैया कुमार के आने से अगर महागठबंधन रहता तो महागठबंधन को और शक्ति मिलती। अगर दो भाई मजबूत अगर एक साथ आ जाए तो घर और सुनहरा हो जाता है, और सशक्तिकरण आ जाती है, और मजबूती आ जाती है। तो इसमें खतरा किस बात का होगा? इसमें तो जब किसी के भाइयों का सहयोग मिले तो और उत्साहित होने की ज़रूरत है, खुश होने की ज़रूरत है। अगर आपका भाई सबलता और प्रबलता के साथ आपको सहयोग करे तो आपको खुश होने की ज़रूरत है। तो कन्हैया कुमार के आने से महागठबंधन अगर रहता तो महागठबंधन को मजबूती मिलती, और महागठबंधन के बिहार के नेतृत्व कौन करता ये आपको भी पता है। देश भर का नेतृत्व अगर राहुल गांधी जी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे बिहार के नेतृत्व तेजस्वी यादव जी कर रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव जी ने जल्दबाजी की है। तो कहीं न कहीं तेजस्वी यादव के द्वारा जल्दबाजी की गई है। अब एक आखिरी सवाल है कि कन्हैया कुमार बिहार के उपचुनाव में प्रचार करने के लिए आएंगे? बिल्कुल, कन्हैया कुमार हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस पार्टी का दामन उन्होंने थामा है, और पार्टी जिन जिन राज्यों में जिन जिन विधानसभा में उनको जो जिम्मेदारी देगी तो प्रचार करेंगे। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कन्हैया कुमार बिहार के दोनों सीटों पर प्रचार करने आएंगे। मुझे लगता है काफ़ी समय भी देंगे। कन्हैया कुमार पे जो आरोप लगे हैं उन पे क्या कहेंगे आप? जब न्यायालय बरी कर दिया तो जनता के भाजपा के आरोप से क्या, भाजपा तो नेहरू जी पे आरोप लगा रहे हैं, भाजपा तो इंदिरा जी पे आरोप लगा रहे हैं, भाजपा तो सब पे आरोप लगा रहे हैं। भाजपा सिर्फ दो लोगों पे आरोप नहीं लगा रहा है, एक है गोडसे, एक है सावरकर। तो गोडसे और सावरकर उनका भगवान है, कांग्रेस पार्टी का गांधी भगवान है। तो हम गांधीवादी व्यक्ति हैं, संविधानवादी व्यक्ति हैं। हम गांधी को पूजते हैं, हम अम्बेडकर को पूजते हैं, हम संविधान को पूजते हैं। वो लाल डंडा को पूजते हैं, वो गोडसे को पूजते हैं, और वो सावरकर के पूजते हैं। तो सावरकर भक्त के आरोपों से हम डरते नहीं। धन्यवाद। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे राजेश राठौर, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि महागठबंधन धर्म का पालन नहीं किया गया है। राजद की तरफ से तेजस्वी यादव जल्दीबाजी में ही उन्होंने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। कहीं न कहीं महागठबंधन में से नुकसान हुआ है। अब बहरहाल कहा जा रहा है कि भाकपा माले के द्वारा भी राजद का समर्थन मिल गया है राजद को। आने वाले दिनों में देखना होगा कि उपचुनाव कितना टसल होता है। राजद कह रही है हम जीतेंगे, कांग्रेस भी दावे कर रही है कि हम जीतेंगे। वहीं एनडीए की तरफ से जेडीयू का ये कहना है कि हमारा परंपरागत सीट है, हम जीतते आ रहे हम जीतेंगे। बहरहाल आने वाले दिनों में देखना होगा कि किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है। बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।